बेटा हमने पिछले वीडियो में तवतु और तुमुन इन प्रत्ययों को पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे तव्यत, अनियर और यत प्रत्यय। तव्यत में देखिए, इस प्रत्यय का प्रयोग योग्य या चाहिए के अर्थ में होता है। धातुओं में केवल तव्य जोड़ा जाता है, मतलब तव्यत में जो अंत में त है ना, उसका हलंत्यम से लोप हो जाता है और केवल जुड़ता क्या है, तव्य। तव्य बचा रहता है। तो धातु में क्या जुड़ता है, तव्य। तो गम धन तव्यत क्या हो जाएगा, गंतव्य। ऐसे ही, और अर्थ आपने देख ही लिया कि इसका चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है। अगला प्रत्यय है अनियर। अनियर का प्रयोग भी योग्य या चाहिए के अर्थ में होता है। धातुओं में केवल अनीय जोड़ा जाता है। जैसे तव्यत में बेटा त का लोप हो जाता है हलंत्यम से, मतलब त का लोप, आप बस ये समझो कि त का लोप हो जाता है और जुड़ता केवल क्या है, तव्य। किसी भी धातु में केवल तव्य जुड़ेगा। जैसे पठ में तव्य जुड़ गया, पठितव्य। खाद में तव्य हो गया, खादितव्य। थोड़ा परिवर्तन होता है, लेकिन आप मुख्य नियम बस ये समझिए कि केवल तव्य जुड़ता है। और अनियर में क्या होता है, इसका भी प्रयोग चाहिए ही अर्थ में होता है और इसमें धातुओं में केवल अनीय जोड़ा जाता है। जैसे पठ धन अनियर, तो क्या हो गया, पठनीय। यहाँ भी देखिए अनियर में अंत में ल होता है, अरे अंत में र में हलंत है ना, तो उसका लोप हो गया तो अनीय जुड़ता है। हमेशा ध्यान रखिए कि कहीं पे भी किसी भी व्यंजन में हलंत लगा हो तो उस व्यंजन का लोप हो जाता है। हलंत्यम एक सूत्र होता है, वो आपको नहीं पढ़ना है, मतलब लोप कैसे होता है वो मैं बता रही हूँ। तो उसका लोप हो जाता है, मतलब उसकी गिनती नहीं करते हैं, उसकी हम गणना नहीं करेंगे। तो अनियर में क्या है, र को नहीं गिनेंगे, क्या होगा, केवल अनीय जुड़ता है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या हो गया, चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे देखिए पठ धन अनियर, पठनीय। ऐसे गम धन तव्यत, गंतव्य, ऐसे बना था ना। अभी देखिए आगे दिया यत प्रत्यय। यत प्रत्यय का प्रयोग भी योग्य या चाहिए के अर्थ में होता है। धातुओं में केवल यह जोड़ा जाता है। अब देखिए तव्यत का भी अर्थ क्या हो गया, चाहिए। अनियर का भी अर्थ हो गया चाहिए और यत का भी अर्थ हो गया चाहिए या योग्य। तीनों का अर्थ एक ही हो गया। अंतर क्या है तीनों में, तव्यत में तव्य जुड़ा होता है, अनियर में अनीय जुड़ा होता है और यत में य जुड़ा होता है। तीनों में देखिए क्या है, जो अंतिम हल वर्ण है, हल वर्ण मतलब हलंत्यम वर्ण है जिसमें हलंत लगा हो। त में हलंत है तो त का लोप हो गया, र में हलंत है र का लोप हो गया, यत में त में हलंत है तो त का लोप हो गया। ठीक है, तो ये आपको आसानी से याद रहेगा। जैसे देखिए पठ धन तव्यत, तो क्या बन गया, पठितव्य। पठ धन अनियर, पठनीय। खाद धन तव्यत, खादितव्य। खाद धन अनियर, खादनीय। खाद धन यत, खाद्य। ठीक, ये आप उदाहरण देखोगे बेटा तो ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे है तव्यत अनियर का प्रयोग कर्मवाच्य व विशेषण के रूप में होता है। तव्यत और अनियर इन दोनों का प्रयोग किसमें होता है, कर्मवाच्य व विशेषण के रूप में होता है। विशेषण के रूप में प्रयोग होने पर इसकी विभक्ति विशेष्य के अनुसार होती है। अब ये तो आपने पढ़ाई था विशेषण विशेष्य के नियम में कि विशेषण की विभक्ति हमेशा विशेष्य के अनुसार होती है। तो अगर तव्यत और अनियर से बना हुआ जो पद है उसका विशेषण के रूप में प्रयोग होगा तो उसकी विभक्ति किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार ही परिवर्तित होगी। तो वही चीज़ बताया है कि विशेषण के रूप में प्रयोग होने पर इसकी विभक्ति विशेष्य के अनुसार होती है। ये तो हमने पढ़ाई है। इसीलिए जो भी पाठ पढ़िए ना बेटा, ये मत देखिए कि ये आपके UT2 में आ रहा है, इसमें आ रहा है तो हम इसको पढ़ें, ऐसा नहीं है। आप सभी पाठों को, व्याकरण तो आपका मेन है, उसको तो पूरा पढ़ना चाहिए क्योंकि आगे भी वो काम आता है और हिंदी में भी ये काम आएगा आपके। अब देखिए उदाहरण क्या है, करणीयम है ना, करणीयम। करणीयम से क्या हो गया, कार्यम, विशेषण रूप में इसका प्रयोग हो गया। पठनीयम, पाठम, मतलब कार्यम करणीयम, हमें कार्य करना चाहिए, है ना। पाठम पठनीयम, हमें पाठ पढ़ना चाहिए। जनय कथा श्रोतव्या, लोगों के द्वारा कथा सुनी जानी चाहिए। मया कार्यम कर्तव्यम, मेरे द्वारा कार्य किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए करणीयम और इसमें अनियर प्रत्यय का प्रयोग है, पठनीयम में भी अनियर प्रत्यय का प्रयोग है। तो आपने दोनों प्रत्यय पढ़ लिए। आगे है तद्धित प्रत्यय। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, कृत प्रत्यय, जो कि क्रियाओं में लगते थे। क्रिया अर्थात धातु में,
और ये है तद्धित प्रत्यय जो कि संज्ञा या सर्वनाम में लगेंगे। मतुप प्रत्यय, इसमें देखिए क्या है, मतुप का प्रयोग पहले है। युक्तता के अर्थ में इस प्रत्यय का प्रयोग होता है। हिंदी में वाला अर्थ से इसको व्यक्त किया जाता है। मतुप प्रत्यय का मत शेष रहता है। यह शब्दों में जोड़ा जाता है। मतुप प्रत्यांश शब्द विशेषण होते हैं। इनके रूप बलवत के समान चलते हैं। मतलब जब मतुप प्रत्यय लग जाएगा किसी भी शब्द में तो उसका रूप किसके अनुसार चलेगा, बलवत शब्द की तरह चलेगा। जैसे बुद्धि धन मतुप तो क्या हो गया, बुद्धिमत। रूप बनेगा इसका बुद्धिमान। ऐसे श्री में लग गया, श्री शब्द में मतुप तो क्या होगा, श्रीधन मतुप श्रीमत, और रूप चलेगा बलवत की तरह। क्या रूप हो जाएगा, श्रीमान। वहाँ बुद्धिमान बना था, यहाँ श्रीमान। मतलब मतुप से मान बनता है और जुड़ता क्या है, मत। फिर आगे तल प्रत्यय। यह प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग प्रायः स्त्रीलिंग में होता है। तल का प्रयोग कहाँ होता है, स्त्रीलिंग में होता है। जब भी स्त्रीलिंग आपको बनाना हो किसी भी शब्द को, पुल्लिंग शब्द को, तो वहाँ आप तल प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग प्रायः स्त्रीलिंग में होता है। तल के स्थान पर शब्दों के अंत में क्या जुड़ जाता है, ता जुड़ के भी पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जाता है। जैसे देखिए मधुर शब्द है तो उसको स्त्रीलिंग बनाना है तो तल प्रत्यय लगा करके हम क्या कर देंगे, मधुर धन तल मधुरता, मानव धन तल मानवता। तल में बस आप ये ध्यान दीजिए कि तल में ल का लोप हो जाता है और जुड़ता क्या है, ता, तो उससे स्त्रीलिंग शब्द बनता है तल प्रत्यय से। फिर है त्व। तल प्रत्यय क्या है, ये मैंने स्त्रीलिंग बोला ना, स्त्रीलिंग भाववाचक बनाने के लिए ना बेटा। देखिए मधुरता स्त्रीलिंग शब्द थोड़ी ना, क्या है, भाववाचक शब्द बन गया ना, ये मैंने गलत बोला है। तल प्रत्यय का प्रयोग क्या होता है, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है। और तल में ल का लोप हो जाता है और जुड़ता क्या है, ता। ठीक है, जैसे मानवता, मधुरता आदि शब्द बनेंगे। अब त्व प्रत्यय, यह भी भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे हमने तल प्रत्यय पढ़ा था ना, वैसे ही त्व प्रत्यय भी क्या है, भाववाचक बनाने के लिए ही इसका भी प्रयोग होता है। शब्दों में त्व ही जोड़ा जाता है। इसमें देखिए कोई भी अंत में हलंत वगैरह नहीं है, तो शब्द में क्या है, त्व ही जोड़ा जाता है। जैसे देखिए देवधन त्व तो क्या हो गया, देवत्व। बंधुधन त्व बंधुत्व। आगे है स्त्री प्रत्यय। संस्कृत में कुछ शब्दों को मूल रूप से ही स्त्रीलिंग, कुछ ऐसे शब्द हैं जो मूल रूप में स्त्रीलिंग शब्द ही हैं, जैसे सीता, गीता, नदी आदि। जो शब्द मूल रूप से स्त्रीलिंग वाचक नहीं होते उन्हें प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे देखिए बेटा कुछ शब्द क्या हैं, होते हैं पुल्लिंग में, उनका पुल्लिंग में भी रूप होता है स्त्रीलिंग में, जैसे बालक, बालिका, है ना। तो बालक शब्द में ही जो प्रत्यय जोड़ करके उसे बालिका बनाते हैं तो वही क्या हो गया, स्त्री प्रत्यय। जो शब्द पुल्लिंग होते हैं और उसमें प्रत्यय स्त्री प्रत्यय लगा करके हम उस शब्दों को क्या करते हैं, स्त्रीलिंग बनाते हैं, तो वो स्त्री प्रत्यय होते हैं। जैसे देखिए टाप, उसमें पहला प्रत्यय क्या है, टाप प्रत्यय। टाप है, गिप है, आप में भी दो ही है लेकिन और भी प्रत्यय हैं स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए। तो टाप प्रत्यय देखिए, इस प्रत्यय का केवल क्या शेष रहेगा, आ। ट का भी लोप हो जाता है और अंत में जो हलंत्यम प है उसका भी लोप हो जाएगा, केवल आ शेष रहता है। तो पुल्लिंग वाचक शब्दों में आ लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे सुत धन टाप सुता, शिष्य धन टाप शिष्या, आचार्य धन टाप आचार्या, बाल धन टाप बाला। क्या है, सीधे टाप, जहाँ भी आ जुड़ा किसी भी शब्द में तो वो टाप प्रत्यय से बने हुए शब्द होते हैं। फिर है गिप प्रत्यय। इस प्रत्यय का ई शेष रहता है। जैसे आपको रूप याद करने में भी आपको सामान्य नियम ये क्या है कि आ है तो इसका मतलब वो स्त्रीलिंग शब्द है, दीर्घ ई है तो वो भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऐसे ही देखिए ई प्रत्यय लगा करके भी हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाते हैं। इस प्रत्यय का ई शेष रहता है। जैसे गिप में क्या बचा है, ई। पुल्लिंग वाचक शब्दों में वह प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे देवधन गिप तो क्या हो गया, देवी। वरुण गिप तरुण गिप तरुड़ी। नर्तक धन गिप
नर्तकी, जैसे नर्तक पुल्लिंग शब्द है और ये नर्तकी, तो नर्तकी कैसे बना, गिप प्रत्यय लेकर के। तो आपने दो प्रत्यय पढ़ा, एक टाप और गिप। टाप प्रत्यय में क्या जुड़ता है, आ जुड़ता है, और गिप में क्या जुड़ेगा, दीर्घ ई। ये दोनों स्त्री प्रत्यय हैं। अब इसके बाद बेटा जितने उदाहरण दिए हैं इनको आप बोल बोल के, जैसे पठ धन त्वा पठित्वा, पठ धन तुमुन पठितुम, पठ धन त पठित, इसको एक बार सस्वर वाचन करिए तो उससे आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो आप प्रत्यय आप वीडियो को देखिए और कई बार इसको बेटा, एक बार नहीं समझ में आए तो कई बार देखिए, और अगर फिर भी कहीं कोई संदेह है तो आप उसको पूछिएगा।